नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, भारतीय सनातन दर्शन और हिंदुत्व को लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और आज आप जानते हैं नेट का ज़माना है, सर्फिंग का ज़माना है। कुछ ऐसे तत्व मेरे हाथ में लगे जिनको सुनकर के काफ़ी आश्चर्य हुआ, और वो बात मैं आप लोगों के समझ रखना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आध्यात्मिक तो नहीं है, लेकिन एक चिंतन से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि समय के साथ जब सत्ता परिवर्तन होता है और देश में सरकारें बदलती हैं, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट तक की जो सोचने की क्षमता है वो बदल जाती है। ये बात मैं कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉलेजियम बना करके जो जजेस के अपॉइंटमेंट की बात हुई, उस पर बहुत उल्टे सीधे प्रोस्काल चले, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम पर राज्यसभा के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस तक बना दिया गया। तो जो किसी पार्टी का अगर सदस्य है और जज में जाएगा तो उसके मन में उसका ऋण उतारने की फीलिंग, इसमें साइकोलॉजी है। क्योंकि निर्णय बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनका प्रिडिक्शन जो होता है वो समय के हिसाब से किया जाता है। जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, ठीक है। अब ये तो वाक्य है केवल, लेकिन इसके प्रिडिक्शन कैसे लगाएगा? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ये प्रिडिक्शन जो है, ये तो जो फैसला दे रहा है वो लगाएगा, और निश्चित रूप से उसके मन में जो है वो उसी के हिसाब से ये एक तरीके से बात करेगा कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। यही चीज़ देखने को मिलती है। और हम मानव हैं, तो हम भारत में संविधान का जो राज्य है, संविधान को किस तरह से लागू करें, उसको किस तरह से चिंतन करें, किस तरह से सोचें, ये भी समय के साथ और सरकारों के साथ बदलता है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं, मुझे मिला क्लिप तो मैं बहुत बड़ा, कि भारत में तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर केवल और केवल मुस्लिम लोगों की बात की गई, जबकि वो इस समय 20, 25, 30% से ऊपर हो गए होंगे, शायद पता नहीं कितने हो गए, लेकिन कम नहीं है। कभी जैन या पारसी या सिख या बौद्ध, इन लोगों की बात नहीं की गई। केवल सबसे अधिक वोट के लिए बात की गई मुस्लिम धर्म की, फिर क्रिश्चियन धर्म की बात की गई। एक फैसला मेरे हाथ में लगा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 1993 को, कभी 23 मई 1993 को 743 वफ़ इनकी पिटीशन पर केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि तमाम मस्जिदों के स्थायी और अस्थायी इमामों को 1 दिसंबर 1993 से उनकी योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाए। एक झटके से, अब क्योंकि संवैधानिक कानून है, देश में सबसे बड़े हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, कानून का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो केंद्र सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। और उसके बाद इमामों को देश भर में सैलरी पगार देने लगे। ये पैसा टैक्स पेयर की मनी से जाता है, मैं टैक्स देता हूँ देश को,
उन 3 करोड़ लोगों में से हूँ जो देश को अधिकतम टैक्स देते हैं। जो मुझे सैलरी मिलती है उसमें से पहले टैक्स काटा जाता है, फिर दिया जाता है। जनाब, इस पैसे को किसी विशेष संप्रदाय को बढ़ाने के लिए दिया जाना बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ वकील, कुछ जानकार लोग आगे आएं और इस फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें और इसको बंद करवाएं। कोरोना काल में कितने हमारे मंदिरों में पुरोहित भीख मांग नहीं सकते, मंदिरों में आना बंद है, पूजा पाठ कर नहीं सकते, भजन कीर्तन कर नहीं सकते, उनकी कोई आमदनी नहीं हुई, उनको भूखों मरना पड़ा। मेरे खुद भाड़ोत्री फ्लैट में हमारे वो बेचारे ब्राह्मण लड़के पूजा पाठ करके पेट भरते थे, उनको 3 महीने का भाड़ा भी और बिजली का बिल छोड़ करके बेचारों को मेरे घर से भागना पड़ा एक तरीके से, क्योंकि उनकी कोई आमदनी नहीं थी। मंदिर बंद है, सब पूजा पाठ बंद है, सब बंद है, पुरोहिताई बंद है, वो क्या करेंगे। तो ये तो हमारा एक तरह से संवैधानिक अधिकार और हमारे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है कि तुम केवल इस पैदा होने के नाम पर कौन क्या है उनको पैसा दे रहे हो खाने के लिए और एक को भूखा मार रहे हो। ये कहाँ का न्याय है, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कानून शास्त्र का नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियर आदमी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, लेकिन अपनी समझ से समझ सकता हूँ ये कितना गलत कानून है। और उस पैसे का इस्तेमाल फिर धन परिवर्तन में, लव जिहाद में, देश को तोड़ने में किया जाता है। जो पैसा हम अपनी मेहनत की कमाई का टैक्स में देते हैं, उस टैक्स में जो पैसा दिया जा रहा है वो देश को तोड़ने के लिए, युवकों को गुमराह करने के लिए, गुंडागर्दी, बदमाशी, अपराध करने के लिए किया जा रहा है। और 18,000 20,000 रुपये महीना दिल्ली में ये आप सरकार ने जो घोषित किया अभी रिसेंटली कि 18,000 और 14,000 और उन हेल्पर्स को 6,000 महीना दिया जाएगा। कहाँ से आ रहा है ये? क्या उन नेताओं के पिताजी की संपत्ति है कि जो आप टैक्स पेयर का पैसा, ये तो बेसिकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो अपराध कर रहे हैं आप। हमारा जो हक है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो अधिकार है, उसको मार करके आप दूसरे को दे रहे हैं। हमारा खून निकाल के आप दूसरे को मोटा बना रहे हैं। ये जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में मैं हिल गया एक तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और मैं समझता हूँ ये बहुत सारे हमारे साथियों को नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको न्याय का देवी देवता मुँह बोलते हैं, उसके द्वारा इस तरीके का कानून पारित करके देश के टुकड़े होने को बढ़ावा दिया जाएगा, देश को तोड़ने का, लव जिहाद होने का, सनातन को नष्ट करने का, हिंदुत्व को नष्ट करने का बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत दुखद है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक हूं, इसलिए मैं एक सीमा से अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब देश का न्याय देश को तोड़ने लगेगा, ऐसे अपने कर्म करने लगा कि जिससे देश टूटे, सनातन नष्ट हो, तो उसको कौन बचा सकता है। बहुत क्षुब्ध, मैं बहुत क्रोध में हूं सुन करके इस देश में। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की बात होती है कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं, सब बराबर है कानून की निगाहों में, मानवीय अधिकार है, देश धर्मनिरपेक्ष है। अरे कहाँ का धर्मनिरपेक्ष है जब तुम्हारे न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठे लोग देश विरोधियों के लिए फैसले करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये क्या है आपका ये। और तनख्वाह की स्केल तय करती है हर 6 महीने पर। और तो और रही, जब 2011 में, मार्च 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस न्याय के अनुसार नए स्केल नहीं दी इमामों को, तो फिर न्याय का उल्लंघन के नाम पर नाटक किया गया, कानून का बलात्कार किया गया।
और कानून का बलात्कार, उन बलात्कार को छूट दे दी, वो हमारा बलात्कार करें, हम सनातनियों का, हम टैक्स पेयर के पैसे का बलात्कार करें। माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय नेताओं से वर्तमान में, कृपया ये सुधार लाइए आप, क्योंकि आजकल नेट का ज़माना है, सबको ये बात मालूम पड़ रही है, आपके विरोधी भी हो सकती है। आप ये परिवर्तन कीजिए, आपसे बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है। मैं राजनीति व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत दुखी हूँ। एक आकलन के अनुसार 2011 में जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का आकलन किया गया तो 30 राज्यों में 30 वक्फ बोर्डों के पास करीबन 12,000 करोड़ की प्रतिवर्ष की आय होती है। आप बताइए क्या कहा जाए। जिस तरीके से अंग्रेजी विदेश यात्री ने एक लेख लिखा है, मनुकी लिखता है कि शाहजहां औरंगजेब के समय में जजिया और खर्च की वसूली इतनी सख्त थी कि ना दे पाने की स्थिति में काश्तकार को उठाकर ले जाते थे और गुलामों के बाजार में बेच देते थे। औरतों के साथ उनके पति बिक जाते थे, बच्चे भी बिक जाते थे। और जजिया से बचने के दो ही तरीके, या इस्लाम कबूल करो या मौत को स्वीकार करो या गुलाम बनो। ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पैदा की है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायाधीशों ने, क्या बोलेंगे हम। ये उन लोगों को पैसा जाता है जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जिसको हम कानों में पिघले शीशे की तरीके से सुनने को मजबूर हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण कि हिंदू जो है ये सब छक्का है, हाथों में चूड़ियाँ पहने बैठा हुआ है। और ये बात मेरी बहुत से वकील भी देखेंगे, शायद वकीलों को पता भी हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया अपने माँ बाप को बेच करके प्रेस्टिट्यूट बन चुका है, कानून के रक्षक में भी बहुत सारे, अब वो प्रेस्टिट्यूट होते हैं तो शायद ये लीगलो ट्रूस्ट होते होंगे, आप कुछ भी शब्द बना लीजिए आप। बहुत दुखी हूँ। कोई वकील यदि इस पर केस करना चाहता है, कृपया केस करें। इसके विषय में जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये विषय उठाना चाहिए। मन बिल्कुल व्यथित हो गया। मतलब इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष होने का स्वभाव, मतलब क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश होने का, उस देश का संविधान ही एक इस तरह का कानून देगा, बर्दाश्त नहीं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसको अधिक से शेयर करें, देश में जागरूक करें कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी हम लोगों को आंदोलन चलाना होगा क्या, क्योंकि वो खुद तो संज्ञान लेंगे नहीं। देश है ये, जब कोई एक अपराधी के लिए, एक आतंकवादी के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है, लेकिन एक बलात्कारी जब कोई हिंदू लड़की होती है तो उसके लिए कोर्ट संज्ञान भी नहीं लेता है। इसके लिए हम क्या कहें, एक शब्द हिंदी मिलता है, नीच। तो देश में जब सब तरफ नीच होंगे कि एक शाख पे उल्लू होता है, वीराने गुलिस्ता कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। उल्लू के साथ उनके पट्टे बैठे हुए हैं। देश को, समाज को, हिंदुत्व को, सनातन को शमशान बनाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए भी क्या होता है, ईश्वर की क्या मर्जी है, राम जाने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये बात मालूम तो पड़ी, जो बात हमको मालूम थी ही नहीं, बहुतों को नहीं मालूम हो। इस बात पर आप कृपया संज्ञान लें और कुछ करें अगर संभव हो तो। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली।